Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र बीकॉम फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, उपयोगिता से क्या आशय है, इसका अध्ययन किया था। तो सीमांत उपयोगिता से क्या आशय था? किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। तो यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित और अनंत होती है, लेकिन आवश्यकता विशेष की ही पूर्ति की जा सकती है। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है। आज आप भी, हम सब एक मानव है, तो हम सबकी बहुत अनंत आवश्यकता है। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है। तो एक समय विशेष में हम एक ही आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आवश्यकता की इन्हीं विशेषताओं के कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जन्म हुआ है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 1854 में जर्मन अर्थशास्त्री एच गोसेन द्वारा किया गया। इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ये जब आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करेंगे तो, या आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उन सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि गॉसेन के प्रथम नियम का क्या नाम था, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमें यह याद रखने हैं। गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। 1854 में एच गॉसेन द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। लेकिन इस नियम को क्रमागत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम देने का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर मार्शल को जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि वस्तु की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? आवश्यकता की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स की। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको बहुत तेज भूख लग रही है तो आपने एक चपाती खाई तो उससे आपको संतुष्टि, मतलब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हुई, तो आपको बहुत अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर दूसरी खाई तो हो सकता है कि उससे अधिक हो। लेकिन जैसे जैसे आप थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, तीसरी चपाती, चौथी चपाती, पांचवी चपाती का उपभोग करेंगे तो आपकी आवश्यकता पूरी होने के कारण उसकी उपयोगिता में क्या होता जाएगा? कमी आती जाएगी। फिर एक बिंदु ऐसा आ जाएगा कि हाँ, अब इसके बाद तो मैं एक रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खा सकता। लेकिन उसके बाद भी यदि ज़बरदस्ती आप एक रोटी और खा लेते हैं तो आपकी जो उपयोगिता होती है वो नकारात्मक हो जाती है। तो यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है कि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी आवश्यकता की पूर्ति होती जाती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद उस वस्तु की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है और उससे नकारात्मक उपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि आवश्यकता के पूर्ण संतुष्टि बिंदु, यानी उस बिंदु पर हमें जीरो उपयोगिता प्राप्त होती है। वस्तु से प्राप्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करने पर उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो ये क्या कहलाता है? आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। प्रोफेसर बॉल्डिंग की इसमें आपको परिभाषा दी गई है। जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए, यानी आप अन्य सभी वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रख रहे हैं और एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि करते हैं तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अनंतः अवश्य घटती है। यानी जिस वस्तु की आप एक से, मैंने आपको जो अभी चपाती वाला एग्जाम्पल दिया, रोटी वाला, कि हम फर्स्ट रोटी कंज्यूम की तो हमें इतनी उपयोगिता मिली, सेकंड की तो इतनी मिली, थर्ड की तो और कम हो गई, फोर्थ और कम हो गई, फिफ्थ पे और कम हो गई, सिक्स्थ पे शून्य हो गई, और उसके बाद भी अगर आप रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो आपकी उपयोगिता नकारात्मक होती जाएगी। तो यही मेन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। आपको 2 मार्क्स में यदि पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं, तो किसी
एक वस्तु के उपभोग को अगर हम लगातार वृद्धि करते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता अवश्य, सीमांत उपयोगिता अवश्य घटती जाती है, क्रमशः घटती जाती है। तो वह क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मार्शल की थॉमस की परिभाषा दी गई है, एक आपको उपयुक्त परिभाषा दी गई है कि किसी समय विशेष पर मनुष्य जो जो किसी वस्तु की अधिकाधिक मात्रा का उपभोग करता है त्यों त्यों उत्तरोत्तर इकाइयों की उपयोगिता का गुण कम होता जाता है। इस प्रवृत्ति को, ये जो सीमांत उपयोगिता घटने की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को ही अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। तो ये जो टेंडेंसी है यही क्या कहलाती है इकोनॉमिक्स में? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब जब हमने नियम, अर्थशास्त्र के नियम पढ़े थे तो हमने ये कहा था कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के नियम क्या होते हैं? कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम हर समय, देश, काल, परिस्थिति में समान रूप से लागू नहीं होते हैं। तो क्या मान्यताएं होती है कि अगर हम इन मान्यताओं को मानेंगे तो ही ये नियम लागू होगा। या हम जब भी नियम की व्याख्या करते हैं तो हम लिखते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। तो ये अन्य बातें समान रहने पर या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या किसी भी नियम की मान्यताएं एक ही होती है। फर्स्ट है वस्तु की समरूप इकाइयाँ, होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कि आप जो वस्तु उपभोग कर रहे हैं, हम माना कि जैसे 5 चपाती आप कंज्यूम कर रहे हैं, 7 चपाती आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन सभी चपातियों की जो यूनिट, मतलब जो भी हम यूनिट कंज्यूम करें जो चपाती, तो उनकी इकाई, उनका आकार, उनकी क्वालिटी सब क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये नहीं कि पहली चपाती आपने खाई तो वो लुखी थी और दूसरी चपाती चुपड़ी हुई थी, तो क्या होगा? आपकी उपयोगिता सेकंड से आपको, थर्ड से आपको ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। और हमारा नियम क्या कहता है? उपयोगिता में कमी आनी चाहिए। तो और समान इकाइयाँ, यानी कि पहले आपने एकदम एक छोटी सी रोटी खाई, फिर उससे थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी इकाइयाँ उपभोग, आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कोई भी वस्तु आप उपभोग कर रहे हैं, उसकी सभी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि में। नेक्स्ट है निरंतर उपभोग होना चाहिए। यह नियम तभी क्रियाशील होता है जब उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु के उपभोग का क्रम निरंतर जारी रहता हो। टाइम लैग होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कि एक चपाती आपने सुबह ब्रेकफास्ट में खाई, फिर आप दिन में लंच में खा रहे हैं, फिर शाम को, तो आप उसकी उपयोगिता, एक समय पर बैठकर एक जगह हम जो इकाइयाँ उपभोग कर रहे हैं या हम अन्य कोई भी वस्तु, तो उन वस्तुओं के उपभोग का क्रम क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। उपभोग की इकाइयाँ समुचित होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, प्यासे व्यक्ति को अगर आप एक एक बूंद पानी दोगे, आपको भूख लग रही है, आपको एक एक बाइट किसी चीज़ की दी जाएगी, तो आपकी उपयोगिता में कमी आने की, संतुष्टि में कमी आने की जगह या सीमांत उपयोगिता कम होने की जगह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। तो उपभोग की इकाइयाँ समुचित होनी चाहिए। नेक्स्ट है वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ एक वर्ड आया है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं इंग्लिश में। इससे क्या आशय होता है? स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक के स्थान पर हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, आप टी के स्थान पर कॉफ़ी यूज़ कर सकते। तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? वह वस्तुएं जिन्हें एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्थानापन्न वस्तुएं या जो वस्तु आप उपभोग करें उसके मूल्य में भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जैसे जब आप उपभोग करने बैठे तब आप बड़े दुखी मन से, आप दुख, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, क्या मतलब आप खाना खाने बैठे तब आप खुश नहीं थे और अचानक से आपने 2 चपाती खाई और 3 चपाती खाई और एकदम से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाती है कि आपने क्लास में टॉप किया, आपका रिजल्ट में आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो उससे क्या हुआ? आपकी मानसिक दशा में परिवर्तन हो गया। आप पहले उदास थे, फिर अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उसके बाद यदि आप उस किसी वस्तु का उपभोग करोगे तो उसकी उपयोगिता घटने की बजाय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये नियम ये तभी क्रियाशील होता है जब उपभोक्ता की मानसिक दशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो उपभोग करते समय।
इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है, एक रोटी खाने के पश्चात यदि उपभोक्ता भांग पी लेता है तो रोटी की अतिरिक्त इकाइयों से इसकी उपयोगिता बढ़ती हुई मिलेगी। हम एग्जाम्पल हमारे हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपको अचानक से कोई खुशी की खबर मिली तो अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता हास नियम के अनुसार घटनी चाहिए, लेकिन आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस दशा में ये नियम लागू नहीं होता है। हम जब इन मान्यताओं को मानेंगे तभी ये नियम लागू होगा। उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन और आदत में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कुछ कॉमन मान्यताएं हैं अर्थशास्त्र, तो ये आपको आगे सभी नियमों में भी कि उपभोक्ता की आय, आदत, फैशन, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये मान्यताएं समान आगे भी हम हर नियम पढ़ेंगे तो उसमें समान रूप से लागू होगी। नेक्स्ट है सुखमय आर्थिक दशा में ही ये नियम लागू होता है। उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव न पड़ना, इस नियम के क्रियाशील होने की यह भी मान्यता है कि उपभोक्ता पर प्रदर्शन का प्रभाव नहीं पड़े। जैसे निम्न आय वर्ग के लोग उच्च आय वर्ग के लोगों की देखा देखी किसी वस्तु को अधिक मात्रा में रखना प्रारंभ कर देते तो उनके द्वारा उस वस्तु की क्रमिक इकाइयाँ एक निश्चित सीमा तक घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्रदान नहीं करती है। मतलब क्या हुआ कि आप अपनी इमेज शो करने के लिए किसी, जैसे आपके पास आज एक ही बहुत अच्छी ड्रेस है, फिर आपने एक ड्रेस और खरीद ली, फिर आपने 2 ड्रेस खरीद ली, 3 ड्रेस, तो जैसे जैसे आपके पास उन वस्तुओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो उपयोगिता कम होने की बजाय उन हर एक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपके लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रदर्शन प्रभाव नहीं लागू होना चाहिए कि हम दिखावे के लिए एकत्रित न करें चीज़ों को, तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। अब है आपके नियम की व्याख्या, जो आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें जैसे सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिए, तो उसमें हमें पूरा सीमांत उपयोगिता हास नियम से क्या आशय है, नियम की क्या मान्यता है, फिर है नियम की व्याख्या। तो व्याख्या में आप टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उस टेबल और डायग्राम दोनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आपको यहाँ टेबल दी हुई है कि इस नियम की व्याख्या एक उदाहरण से की गई है। इसमें संतरे की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ ऑरेंज, यूनिट्स ऑफ एक्स, यहाँ आप इस टेबल में अपनी इच्छा अनुसार, ये कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि हम इसी फॉर्मेट में ये टेबल बनाएंगे, हम हमारी इच्छा अनुसार, क्योंकि हम एक उपभोक्ता हैं, हम जिस वस्तु का आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चैप्टर में या ये नियम क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेबल आप खुद बना सकते हैं। संतरे की इकाइयाँ, उस सीमांत उपयोगिता दी गई है, सीमांत उपयोगिता की प्रकृति, कुल उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ये सेम टेबल हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, या सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है, सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण में भी हमने ये टेबल देखी थी। संतरे की 8 इकाइयाँ, पहली इकाई से 30, फिर 25, तो ये आप देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। 6th पॉइंट पे आके ये क्या हो गई है, 0, यानी ये हमारा छठी इकाई हमारी क्या है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। उसके बाद भी यदि आप संतरे की इकाइयों का उपभोग करते हैं तो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है, -5, यहाँ 8 के आगे भी -7 है। तो ये आपके सीमांत उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता की प्रकृति, यानी हमने सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, 0 है, तो यहाँ तक 5वीं इकाई तक धनात्मक है, छठी इकाई पे 0 है जिसे हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, और 7वीं और 8वीं इकाई पर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है। कुल उपयोगिता कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। 30 + 25 कितना हो गया, 55। अब 55 + 18, ये 73 कहाँ से आया आपके, 55 + 18 73 + 10 83 में 5 88 + 0 88, तो ये आपकी टेबल बन गई है। घटती दर से बढ़ रही है, अधिकतम है, और बढ़ती दर से घट रही है। तो अब हम इस नियम की व्याख्या आप अपने शब्दों में कीजिए। आपको बुक से कोई भी चीज़ लर्न नहीं करनी है, आपको जो समझ में आ रहा है आप अपने शब्दों में लिखिए। कि उपरोक्त तालिका में लैंग्वेज फॉर्म करना सीखिए कि उपरोक्त तालिका में उपभोक्ता, माना कि एक उपभोक्ता है जो संतरे का उपभोग कर रहा है, वह संतरे की 8 इकाइयों का उपभोग करता है। पहली इकाई से 30 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, फिर दूसरी से 25, इस तरह 5वीं इकाई तक उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। छठी इकाई पर उपभोक्ता को 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यानी ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, और 7वीं और 8वीं इकाई का उपभोग करने पर ऋणात्मक प्राप्त हो रही है। तो इस तरह आप अपने शब्दों में लिखिए।
जैसे ये इन्होंने लिखा है, तो हमें इस चीज़ को लर्न नहीं करना है, हमें अपने शब्दों में इस टेबल को देखकर व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। फिर आप लिखेंगे कि वो संतरे की जैसे जैसे अधिक मात्रा का उपभोग करता है, हर एक इकाई से प्राप्त अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसी घटने की प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। अब इसका डायग्राम बनाया है। डायग्राम में अविभाज्य वस्तुएं, यानी जिसका उपभोग आप काट कर नहीं कर सकते। आप कोई ड्रेस है तो आपको पूरी वियर करनी है, शूज़, मतलब जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। विभाज्य जो भी खाने योग्य वस्तुएं उनको आप डिवाइड कर सकते हो। तो विभाज्य वस्तुओं का डायग्राम इस तरह का बनता है और अविभाज्य वस्तुओं में हमारा बार डायग्राम बन जाता है। इसमें कुछ नहीं है। एक्स, आप इस नियम की व्याख्या कैसे, चित्र की पहले आपने टेबल की व्याख्या कर दी, फिर रेखा चित्र की व्याख्या करेंगे। रेखा चित्र पे आप इस तरह लिखेंगे कि हमने एक्स एक्स पर संतरे की इकाइयाँ ली है और वाई एक्स पर मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, और यहाँ पे आप MU भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और अब आपने पहली इकाई से 30 के बराबर, तो आपको 30 पे प्लॉट करना है। दूसरी इकाई से 25, तीसरी इकाई से 20, फिर आपके 10 है, फिर 5 है, फिर छठी इकाई पे 0 और फिर ये ऋणात्मक है। तो इन सबको इस तरह से जोड़ के आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम पे आप पूरा मार्किंग पूरी होनी चाहिए डायग्राम में हमेशा। जैसे एक्स एक्सिस पे आपको इधर पूरा लिखना है, संतरे की इकाइयाँ, सीमांत उपयोगिता, ये पूर्ण संतुष्टि बिंदु है, ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है, ये विभाज्य वस्तुओं का है। अब आप इस चित्र की व्याख्या कैसे करेंगे कि हमने एक्स एक्स पर संतरे की इकाइयाँ और वाई एक्स पे सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। पहली इकाई से 30 है, फिर छठी इकाई पर यहाँ पे जैसे आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे आपने ई पॉइंट दे दिया, तो ई पॉइंट पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, उसके नीचे ऋणात्मक है, MU सीमांत उपयोगिता वक्र है। तो हम इस तरह से अपने शब्दों में नियम की व्याख्या करेंगे। ये दोनों का व्याख्या कर दिया है। अब है सीमांत उपयोगिता हास नियम के लागू होने के कारण। अब 20 मार्क्स में आपको यहाँ तक तो पूरा लिखना ही है। सीमांत उपयोगिता से क्या आशय है, सीमांत उपयोगिता हास नियम का अर्थ, मान्यताएं और नियम की व्याख्या। उसके साथ यदि उसमें कोई एडिशनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके लागू होने के क्या कारण है, या क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो आपको फिर उसमें आलोचनाएं लिखनी है। नियम के लागू होने के कारण पूछे जाते हैं, तो आपको नियम के लागू होने के कारण लिखने हैं कि नियम के लागू होने के कारण से क्या आशय है, कि क्यों ये नियम में हम एक का उपभोग करते हैं, फिर दूसरे का उपभोग करते हैं, तीसरे का, लगातार इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता घटती क्यों है। फर्स्ट वही रीज़न है, आवश्यकता की संतुष्टि, कि आपने पहली इकाई का उपभोग किया, दूसरी का किया, तीसरी, तो आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई। उसके बाद भी यदि आप करोगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम संतुष्टि और उपयोगिता, हमने उपयोगिता वाले चैप्टर में यही पढ़ा ना कि उपयोगिता से क्या आशय होता है, किसी भी वस्तु या सेवा का वह गुण जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आपकी उपयोगिता, आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई, तो उसके बाद वह वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है। आवश्यकता की तीव्रता में कमी हो जाती है। जैसे एकदम तेज भूख लग रही होती है तो पहली दूसरी चपाती से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जैसे जैसे वो हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स कम होती चली जाती है, तो उपयोगिता भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, टी की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, गेहूं की जगह चावल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकती। जिसको चाय पीने की आदत है वो चाय ही पिएगा, चाहे चाय की कीमतों में कितनी भी वृद्धि हो जाए। तो उसके कारण भी ये नियम लागू नहीं होता है। वस्तु के अनेक प्रयोग है। आज एक वस्तु है, उसको आप, जैसे लाइट है तो हम लाइट से कुछ भी, कहीं पे भी बिजली का उपयोग किया जा सकता है, कंप्यूटर चलाने में, मोबाइल चार्ज करने में, वॉशिंग मशीन चलाने में, या दूध है तो दूध के अनेक प्रयोग हैं। आप चाय भी बना सकते हो, मिठाई भी बना सकते हो, दही भी जमा सकते हो। तो कोई ऐसी वस्तु होती है जिसको हम अनेक प्रयोग कर सकते हैं, तो हम अधिकतम महत्व वाले प्रयोग को पहला स्थान देते हैं, और उस प्रयोग के पूरा होने के बाद भी यदि उस वस्तु का उपभोग करते हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। तो ये 4 कारण आपको दिए गए थे कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के लागू होने के क्या कारण हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है सीमांत उपयोगिता हास नियम के अपवाद। आपको मैंने बोला ना 20 मार्क्स में आपको सीमांत उपयोगिता हास नियम का अर्थ, मान्यताएं और व्याख्या करनी। उसके बाद यदि कोई एडिशनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके अपवाद लिखिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, लागू होने के कारण लिखिए, तो ये आपको साथ में लिखने हैं। नियम के अपवाद, या कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती है जिस पर सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होता है।
फर्स्ट है दुर्लभ वस्तुएं, जैसे बहुत जो रेयर कमोडिटीज़ होती है, कोई दुर्लभ चित्र है, दुर्लभ पेंटिंग है, सिक्के हैं, पुरानी कलात्मक वस्तुएं हैं। तो वो वस्तुएं, जैसे पहले आपके पास एक कोई पुराना सिक्का था या बहुत अच्छी सुंदर वस्तु थी, फिर आपको दूसरी मिल गई, फिर तीसरी, तो जैसे जैसे उनकी मात्राएं बढ़ेगी तो आपकी उपयोगिता कम होने की बजाय क्या होगी, हर अतिरिक्त इकाई से उपयोगिता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपकी संतुष्टि बढ़ेगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जबकि नियम क्या कहता है कि सीमांत उपयोगिता में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो दुर्लभ वस्तुओं के उपभोग पर यह नियम लागू नहीं होता है। अच्छी कविता और मधुर संगीत पर यह नियम लागू नहीं होता है। जब हमने कोई सॉन्ग एक बार सुना तो हमें अच्छा, फिर हम जैसे जैसे उस सॉन्ग को बार बार सुनते हैं तो हमें बार बार बहुत अच्छा लगता है। हमारी उपयोगिता हर बार सुनने से क्या होती है, बढ़ती जाती है। उपभोग की इकाई सूक्ष्म मान्यताओं में बताया गया था कि उपभोग की इकाई समुचित होनी चाहिए। यदि उपभोग की इकाई सूक्ष्म है तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। प्रतिष्ठाजनक वस्तुएं, अभी बोला ना, प्रेस्टिजियस जो गुड्स होते हैं, एक कार आ गई फिर दूसरी कार खरीद, तो जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, एक कोठी है तो दूसरी कोठी की सीमांत उपयोगिता उसके लिए कम नहीं होगी। तो प्रेस्टिजियस गुड्स पे ये नियम लागू नहीं होता है। रेयर कमोडिटीज़ पे लागू नहीं होता। धन के संचय पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनुष्य की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो धन संग्रह करने की इच्छा पर भी ये नियम, उसकी उपयोगिता में कमी नहीं आती है। शराबी व्यक्ति पर लागू नहीं होता। वस्तु या सेवा के प्रयोग में वृद्धि होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। शक्ति संचय, किसी के पास कोई पावर आ जाती है तो जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी तो उसको और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो ये जो वस्तुएं हैं इनके उपभोग पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, या इन परिस्थितियों में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। लास्ट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनाएं। आलोचनाएं में फर्स्ट आलोचना की गई है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता को मापना कठिन है, क्योंकि उपयोगिता क्या है, एक मानसिक स्थिति है। लेकिन हम उपयोगिता को किस में मापते हैं, अर्थशास्त्र में गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार मूल्य में, कि किसी वस्तु को क्रय करने के लिए आपने जो मूल्य दिया है वो उसकी क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता। लेकिन जो आलोचनाएं की गई है इस नियम की, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने या अन्य जो आलोचना की, उसके अनुसार उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए, लेकिन उपभोग का क्रम निरंतर नहीं होता। वस्तु की अनेक इकाइयाँ ऐसी होती है जिनका व्यवहारिक जीवन में हम लगातार उपभोग नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व दिया गया है। मुद्रा के मूल्यों को अस्थिर माना है, लेकिन मुद्रा का मूल्य व्यवहार में स्थिर, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसको स्थिर मानते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो अप्रोच है, हम व्यावसायिक अर्थशास्त्री माइक्रो अप्रोच है, और ये पर्टिकुलर व्यक्ति की उपभोग की इकाइयों पर लागू होता है। स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता, उपभोग क्षमता का विश्लेषण न करना, वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। फिर लास्ट दिया गया है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। मांग के नियम का आधार, कि हमारा जो मांग का नियम, कि हम जैसे वस्तु की यदि मूल्य बढ़ जाते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने पर उनकी मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और कीमतें कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। किसके कारण, सीमांत उपयोगिता के कारण। उपभोग के नियमों का आधार है, जो हम उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, इन सभी का आधार भी क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता मूल्य एवं विनिमय मूल्य के अंतर की व्याख्या। यह नियम वस्तु के उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के, देखो क्या है, वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज। किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के कारण उसका विनिमय मूल्य घट जाता है। यानी जो वस्तु आपको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे अभी आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ का सीजन होता है, जैसे अभी सर्दियों में जिन वेजिटेबल्स का सीजन है तो उनकी बहुत, जब शुरू में वेजिटेबल्स आती है तब बहुत आपको महंगी मिलेगी, और धीरे धीरे जब उनकी बहुत ज़्यादा उनकी पूर्ति बाजार में बहुत अधिक है तो वो वस्तु आपको सस्ते मूल्य पर मिल जाएगी, तो उसका विनिमय मूल्य घटता है, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। सीमांत उपयोगिता को हम मुद्रा में ही मापते हैं। जैसे हवा, पानी, रोशनी के अधिक पूर्ति होने के कारण इनकी सीमांत उपयोगिता शून्य के, इनका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है। और हीरे पन्ने की जो डायमंड्स है उनकी मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, तो सीमांत उपयोगिता अधिक होने के कारण उनका विनिमय मूल्य क्या है, बहुत ऊंचा है। जो वस्तु बहुत अधिक
मात्रा में उपलब्ध है उसका विनिमय मूल्य कम होगा, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। और जो वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी पूर्ति बहुत कम है, तो उसका विनिमय मूल्य अधिक होगा। क्यों, क्या कारण है, सीमांत उपयोगिता अधिक होने के कारण। धन के पुनर्वितरण का आधार, विभिन्न उपभोक्ताओं को प्राप्त संतुष्टि की तुलना, समाजवादी व्यवस्था का आधार, उत्पादन का आधार, मूल्य निर्धारण, विक्रय संवर्धन, आधुनिक कर प्रणाली, यानी ये सब किस पे लागू होते हैं, इन सब नियमों का आधार क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में वही ना कि हम हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो त्याग कर रहे हैं उसको हम उपयोगिता में माप रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे जैसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कि हम वस्तु की एक से, और ये नियम अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वास्तविक जीवन में भी कहीं ना कहीं लागू होता है कि जैसे 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 हम उपभोग की इकाई पे तो ये नियम लागू होता है। जैसे संतरे की इकाइयाँ हैं, रोटी, आप किसी भी चीज़ को लगातार कंज्यूम कर रहे हो तो उससे प्राप्त उपयोगिता आपके लिए क्या होती जाती है, घटती जाती है। और उपभोक्ता फिर जब उसके लिए उपयोगिता नहीं है उस वस्तु की, तो उपभोक्ता उसको क्यों क्रय करेगा, यदि तो मूल्य कम होंगे तो उपभोक्ता उसको क्रय कर लेगा। तो जो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में, टैक्स निर्धारण में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में, इन सभी में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार माना जाता है। तो इस वीडियो में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का डिटेल में अध्ययन किया। नियम की मान्यताएं, नियम की व्याख्या, नियम के अपवाद अलग हैं, आलोचनाएं अलग हैं, और नियम के लागू होने के कारण नियम का महत्व पूरा विस्तृत अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।